सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी इंडोनेशिया, फिर डी म्यांमार। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए ब्राज़ील। तो हाल ही में जो है ब्राज़ील देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। और ये जो है इस साल अर्थात 2023 में जो है भारत G20 की अध्यक्षता जो है वो कर रहा है और 2023 का यह 18वां संस्करण है। और इस साल की अर्थात 2023 की थीम क्या है G20 की, तो वसुधैव कुटुंबकम। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना। ए कैनरा बैंक, बी HDFC बैंक, सी BOI या फिर डी SBI। तो जो उसका सही आंसर क्या है, CBOI अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में जो है महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र आयोजना जो है शुरू करने वाला पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थापित है। और इसके जो CEO है वो नए बने हैं इस साल में। इनके जो नए CEO है वो कौन है, तो रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में EPR अर्थात एक्सटेंड प्रोडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है। ए जयपुर, बी इंदौर, सी देवास या फिर डी हैदराबाद। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी इंदौर। तो हाल ही में जो है EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय जो है वो इंदौर बन गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है कि हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे है। ए शिक्षा, बी यात्रा, सी भोजन या फिर डी रोजगार। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए शिक्षा। तो हाल ही में जो है झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट रेल का जो संबंध है वो शिक्षा संबंध से है। यहाँ पे देखिए रेल का फुल फॉर्म क्या आता है कि रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग। तो यहाँ पे जो क्या है प्रोजेक्ट रेल का जो संबंध है वो शिक्षा से है। और ये जो है किस प्रकार से जो स्टूडेंट है उनके लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, तो ये उस चीज़ का ध्यान रखेगा कि बच्चे जो भी सीखते हैं उन्हें वो टेस्ट के रूप में ले और प्रति माह या फिर प्रति हफ्ते जो है वो टेस्ट ले, ताकि जिससे जो है तैयारी बच्चों की काफ़ी अच्छी बनी रहे और उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो साफ नज़र आए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। ए दीपिका देशवाल, बी रुचिका कंबोज, सी सुरेखा यादव या फिर डी ज्योति अरोई। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए दीपिका देशवाल। तो हाल ही में जो है दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। ये जो है एक पहली भारतीय महिला है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी राजस्थान। तो हाल ही में जो है राजस्थान राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की जो है शुरुआत की है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जुलाई 2023 में किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। ए छत्तीसगढ़, बी जम्मू, सी मध्य प्रदेश, फिर डी ओडिशा। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी मध्य प्रदेश। तो जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो जीती है। अब जब हॉकी की बात आई है अर्थात जब खेल से रिलेटेड बात आई है, तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डूरंट कप है जो कि फुटबॉल
खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का जो है ये 2023 का इस साल का 132वां संस्करण है और इसका जो आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा, तो कोलकाता शहर में। और कब से कब तक, तो 3 अगस्त से 3 सितंबर तक जो है डूरंड कप का आयोजन जो है डूरंड कप चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कलकत्ता शहर में किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ए आरती होलामैनी, बी जनार्दन प्रसाद, सी नितिन अग्रवाल या फिर डी वृंदा ग्रोवर। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी वृंदा ग्रोवर। तो हाल ही में जो है वृंदा ग्रोवर को भारतीयों को यूक्रेन पर संयुक्त मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्विसेस प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेशनल नहीं होगा बल्कि इंटरनेशनल होगा। और बी में क्या है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद क्या है, सी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में जो है बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवेज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या फिर डी ओडिशा। तो जो उसका सही आंसर क्या है, डी ओडिशा। तो हाल ही में जो है ओडिशा राज्य ने मो जंगल जामी योजना की जो है शुरुआत की है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर किसी योजना के आगे मो लगा हो, मो शब्द लगा हो, तो वह योजना जो है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है शुरू की गई होती है। और अगर जगन्ना शब्द आगे है तो वहाँ पे जो है आप लोगों को समझ जाना है कि यह योजना जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही शुरू की जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मो जंगल जामी योजना उसमें क्या है। तो इसमें जो है राज्य के आदिवासी वन समुदाय के जो लोग हैं तो उनके अधिकारों को बढ़ावा देना ही इस योजना का उद्देश्य है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में किसे जो है अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ए तुर्कमेनिस्तान, बी जॉर्जिया, सी ईरान या फिर डी मंगोलिया। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए तुर्कमेनिस्तान। तो हाल ही में जो है तुर्कमेनिस्तान को 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में जो है अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। और 2023 में जो है SCO की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। और SCO की स्थापना कब हुई, अर्थात शंघाई शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1996 ईस्वी में। और उस टाइम जो है शंघाई शिखर सम्मेलन में 5 देश शामिल थे। और इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ है, तो बिंगिंग एक शहर है चाइना में, वहाँ पर है। और वर्तमान समय में जो है इस शिखर में फिर इस सम्मेलन में 8 देश शामिल है। और भारत जो है 2017 में शंघाई शिखर सम्मेलन में जो है सम्मिलित हुआ था। तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में SAFF चैंपियनशिप को किसने जीता। ए भारत, बी कुवैत, सी बांग्लादेश, फिर डी इटली। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए भारत। तो हाल ही में जो है SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप जो है वो भारत ने जीती है। और ये जो है इसका 14 संस्करण है और भारत ने जो ये चैम्पियनशिप है वो 9 बार जीता है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ए कैनबरा, बी लंदन, सी दुबई या फिर डी वियना। तो जो इसका सही आंसर क्या है, सी दुबई। तो हाल ही में जो है ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन जो है वो दुबई में किया गया। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 2022 और 23 के लिए AIFF महिला फुटबॉल
ऑफ द ईयर किसे नामांकित किया गया है? ए मनीषा कल्याण, बी अदिति चौहान, सी अंजू तमांग या फिर डी रितु रानी। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए मनीषा कल्याण। तो हाल ही में जो है 2022 और 23 के लिए AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर जो है मनीषा कल्याण ने जो है नामित किया गया है, और ये जो है उन्हें दूसरी बार जो है नामित किया गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्ट फैट का भंडार कहाँ मिला है? ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड, फिर डी नॉर्वे। तो जिसका सही आंसर क्या है? डी नॉर्वे। तो हाल ही में जो दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्ट फैट का भंडार जो है नॉर्वे में मिला है, और ये लगभग कितना है? तो ये 70 बिलियन टन है। ये जो फास्फेट है ये 70 बिलियन टन है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में BOB के MD या फिर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे BOB मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ए रजनीश कर्नाटक, बी संजय अग्रवाल, या फिर सी प्रवण हरिदास, या फिर डी देवदत्त चंद। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी देवदत्त चंद। तो हाल ही में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD या फिर CEO के रूप में जो है देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है, और देवदत्त चंद ने जो है किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो है संजीव चंदा का जो है स्थान लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ASICE ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ए हरमनप्रीत कौर, बी करीना कपूर, सी श्रद्धा कपूर, या फिर डी नीति मंधाना। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी श्रद्धा कपूर। तो हाल ही में जो है एसिक्स ने जो है श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और जो एसिक्स है वो क्या है? तो जापान की एक स्पोर्ट शू कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1908 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्र सरकार ने WTO में भारत के स्थानीय प्रतिनिधित्व का कार्यकाल बढ़ाया। इनका नाम क्या है? ए अजित कुमार मोहंती, बी सिद्धार्थ मोहंती, डी ब्रजेंद्र नवनीत, या फिर डी अनंत महेश्वरी। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी ब्रजेंद्र नवनीत। तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने WTO में भारत के स्थानीय प्रतिनिधित्व का कार्यकाल जो बढ़ाया है उनका नाम क्या है? ब्रजेंद्र नवनीत। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे और इनका जो कार्यकाल है उससे हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इनका जो कार्यकाल है वो 9 महीने के लिए बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम लोग यहाँ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी हैदराबाद, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी हरियाणा। तो हाल ही में जो है हरियाणा ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है जीती है, और ये जो चैंपियनशिप है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आयोजित किया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए रवि शास्त्री, बी अजीत आगरकर, सी सुनील गावस्कर, फिर डी संदीप पटेल। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी अजीत आगरकर। तो हाल ही में जो है वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।